जय श्री कृष्णा मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। मित्रों, भक्तों, नरसिंह अवतार भगवान विष्णु का चौथा अवतार होता है, जिसमें उनका आधा शरीर मानव का और आधा सिंह अर्थात शेर का होता है। इस अवतार में भगवान विष्णु ने हिरण्यकशिपु नामक दैत्य का वध किया था। अब हिरण्यकशिपु कौन है और क्यों भगवान विष्णु को लेना पड़ा उसका वध करने के लिए नरसिंह अवतार? आइए इस वीडियो के माध्यम से भगवान नारायण के इस अवतार के बारे में गहराई से जानते हैं। भक्तों, गीता के अध्याय 4 के श्लोक नंबर 7 और 8 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं पृथ्वी पर अवतार लेता हूं। हे अर्जुन, भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। भक्तों, गीता का यह श्लोक हालांकि महाभारत के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, लेकिन इससे पहले भी भगवान विष्णु ने यह श्लोक बहुत बार बोला है। विष्णु पुराण में भगवान ने कहा है कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म धर्म पर हावी होने लगेगा, तब तब मैं अवतार लूंगा और धर्म की रक्षा करूंगा। अपने इसी प्रण को पूरा करने के लिए भगवान विष्णु ने पहला अवतार मत्स्य का अर्थात मछली का, और दूसरा अवतार कूर्म अर्थात कछुए का, तथा तीसरा अवतार वराह अर्थात जिसमें शरीर मानव का तथा सिर सूअर का था उनका लिया था, जिसके बारे में हमने इससे पहले की वीडियो में आपको बताया है। इसके बाद भगवान पृथ्वी की रक्षा के लिए अपना चौथा अवतार नरसिंह अवतार लेते हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भगवान विष्णु के चौथे अवतार अर्थात नरसिंह अवतार के बारे में। मित्रों, हमने इस वीडियो को कई टुकड़ों में बांटा है। तो सबसे पहला जो है हमारा हेडिंग है वह है भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार क्यों लिया। वीडियो को पूरा देखिएगा। नरसिंह अवतार के बारे में जानने के लिए इसमें विस्तार पूर्वक सब कुछ बताया गया है, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, बीच में स्किप ना कीजिएगा। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार क्यों लिया? दोस्तों, भक्तों, भगवान विष्णु ने अपने प्रिय भक्त प्रहलाद के प्राणों की रक्षा के लिए तथा उसके पिता हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए नरसिंह अवतार लिया था, जिसमें वे आधे मानव और आधे शेर के रूप में खंभे में से प्रकट हुए थे। विष्णु भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु उस समय का सबसे बलशाली दैत्य था, जिसे अपने शक्तियों पर बड़ा घमंड था। वह अपने आप को भगवान मानता था और भगवान विष्णु की जगह अपनी पूजा करवाने के लिए वह दूसरों को भयभीत किया करता था। जो भी उसके इस बात को नहीं मानता था, वह उसे भयंकर रूप से दंडित किया करता था। लेकिन उसके इस अभिमान में उसका अपना पुत्र प्रहलाद ही उसका घोर विरोधी निकल गया था, क्योंकि प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। जब हिरण्यकशिपु प्रहलाद को हर तरह की यातना देकर भी उसने विष्णु भक्ति को नहीं रोक पाया, तो उसने अपने पुत्र को जान से मारने की योजना बनाई और उसने कई बार प्रहलाद को मरवाना भी चाहा, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया, क्योंकि प्रहलाद के जान की रक्षा तो स्वयं नारायण कर रहे थे। हिरण्यकशिपु द्वारा प्रहलाद को मारने की ऐसी ही एक योजना के समय ही भगवान विष्णु ने स्वयं को नरसिंह रूप में प्रकट करके खंभे को चीर कर निकले और हिरण्यकशिपु को अपनी जांघ पर रखकर अपने नाखूनों से उसका वध किया। प्रत्येक वर्ष के फाल्गुन माह के
शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा की जाती है और इस कारण से ही इस दिन को नरसिंहा द्वादशी के रूप में भी माना जाता है। भक्तों, अगले हेडिंग की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि आखिर यह हिरण्यकशिपु कौन था। क्या आपके मन में सवाल हो सकता है कि यह हिरण्यकशिपु कौन था, कितना बलशाली था? तो आपको बताना चाहेंगे कि दैत्यराज हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष के बड़े भाई और विष्णु भक्त प्रहलाद के पिता थे। दैत्यगुरु शुक्राचार्य उनके राजगुरु थे। सतयुग के दो सबसे बलशाली दैत्य हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष थे। उन दोनों भाइयों ने मिलकर पूरी सृष्टि को ही आतंकित कर रखा था। स्वर्गलोक को उन्होंने जीत लिया था। पृथ्वी पर उनका मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। हिरण्यकशिपु का छोटा भाई हिरण्याक्ष इतना बलशाली था कि उसने पृथ्वी को अपने हाथों से फुटबॉल की तरह उठाकर ले जाकर समुद्र की अत्यंत गहराई में छिपा दिया था। तब भगवान विष्णु ने अपना तीसरा अवतार वराह अवतार लेकर उसका वध किया था और माता पृथ्वी को उसके चंगुल से छुड़ाकर उन्हें मुक्त कराया था। और इसी बात को लेकर उसका बड़ा भाई हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु से कुछ ज्यादा ही चिढ़ता था। हाँ मित्रों, वैसे भी भगवान विष्णु से पूरी राक्षस जाति ही चिढ़ती थी, क्योंकि वे उनके सभी अनैतिक कार्यों के विरोधी और नाश करने वाले थे। हिरण्यकशिपु उस समय का सबसे शक्तिशाली दैत्य था। वह देवताओं को पराजित कर चुका था। पृथ्वी पर कोई उसके सामने खड़ा होने वाला नहीं था। इस कारण उसे अपनी शक्तियों पर बड़ा ही घमंड था। इतना ही नहीं, वह तो अपने आप को भगवान भी समझने लगा था। अहंकार के नशे में चूर दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने विष्णु पूजा पर रोक लगवा दी। क्या अहंकार के नशे में चूर दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने विष्णु पूजा पर रोक लगवा दी और प्रजा को यह संदेश दिया कि अब से लोग विष्णु की नहीं बल्कि भगवान हिरण्यकशिपु की पूजा करेंगे, और जो ऐसा नहीं करेगा उसे कड़े दंड का सामना करना पड़ेगा। राजा के इस आदेश का पालन बहुत से लोगों ने किया और बहुत से लोगों ने नहीं भी किया और वे दंडित भी हुए। मित्रों, हिरण्यकशिपु को भय से ना चाहते हुए भी लोग उसकी पूजा करने के लिए विवश थे, लेकिन उसके घर में ही उसके उस आदेश का पालन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका अपना पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह निरंतर भगवान का नाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपता कर रहता था। और जैसे ही हिरण्यकशिपु को यह बात पता चली, वे प्रहलाद पर अत्यंत क्रोधित हुए और भविष्य में विष्णु की आराधना न करने की चेतावनी दी। हिरण्यकशिपु के लाख मना करने के पश्चात भी प्रहलाद के विष्णु आराधना में कोई कमी नहीं आई, जो हिरण्यकशिपु के लिए चिंता का विषय बन गया, क्योंकि राज दरबार का आदेश जो राजा अपने घर में ही ना लागू करा पाए, वो जनता से क्या करवाएगा का सवाल तो बना ही रहेगा ना। अपने अहंकारी हट को पूरा करने के लिए हिरण्यकशिपु कुछ भी कर सकता है, कुछ भी अर्थात कुछ भी, क्योंकि सवाल अब नाक का बन चुका था। भक्तों, हिरण्यकशिपु और दैत्यगुरु शुक्राचार्य ने साथ मिलकर प्रहलाद को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। और वह योजना क्या थी, कैसे थी और कितने कारगर साबित हुई? प्रहलाद कौन था? प्रहलाद भक्त विष्णु के परम भक्त कैसे बने? प्रहलाद ने अपने पिता की बात क्यों नहीं मानी? प्रहलाद का भविष्य में क्या हुआ? आइए उनके जीवन के बारे में गहराई से जानते हैं। भक्तों, अगले हेडिंग में चलते हैं और जानते हैं कि आखिर भक्त प्रहलाद के विष्णु भक्ति की कहानी क्या है। कौन थे प्रहलाद? प्रहलाद का नाम विष्णु के बहुत बड़े भक्तों में आता है, आपने सुना भी होगा। तो आइए हम प्रहलाद के बारे में जानते हैं। एक समय की बात है जब दैत्यराज हिरण्यकशिपु विजय प्राप्ति के उद्देश्य से तपस्या में लीन थे। अच्छा अवसर देखकर देवताओं ने उनके राज पर कब्जा कर लिया। उस समय हिरण्यकशिपु की पत्नी, जिसका नाम गयाधु था, वह गर्भवती थी, जिसे ब्रह्मर्षि नारद जी अपने आश्रम में ले आए, जहां वे प्रतिदिन हिरण्यकशिपु की पत्नी गयाधु को भगवान विष्णु जी की महिमा के बारे में बताते थे। मां की कोख में रहते हुए प्रहलाद ने भगवान विष्णु की महिमा के बारे में महर्षि नारद जी के मुख से जो सुना था, वह उनके अंदर कुछ इस तरह से घर कर गया था कि वे बाल्यावस्था में पहुंचते पहुंचते पूर्ण रूप से भगवान विष्णु के भक्त बन गए।
और ऐसे भक्त बने कि उसकी प्राणों की रक्षा करना भगवान विष्णु का परम कर्तव्य बन गया। और इसी कारण से ही भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। जब दैत्यराज हिरण्यकशिपु अपनी तपस्या से वापस आए तब उन्होंने देवताओं पर आक्रमण करके अपना राज्य वापस लिया। तत्पश्चात वे अपनी पत्नी और पुत्र को वापस प्राप्त कर पाए। लेकिन तब तक उनका पुत्र प्रहलाद उनकी दैत्य प्रवृत्ति की मानसिकता से परे भगवान विष्णु के मार्ग को अपना चुका था, जो कि उसके पिता हिरण्यकशिपु को तनिक भी नहीं भाता था। और इसी कारण से वे प्रहलाद के ऊपर बहुत क्रोधित भी रहते थे। भक्तों, और आगे बढ़ते हैं और अगले हेडिंग पर बात करते हैं हिरण्यकशिपु का वध कैसे हुआ। क्या आखिर हिरण्यकशिपु का वध कैसे हुआ? हिरण्यकशिपु ने क्या भक्तों, हिरण्यकशिपु ने कड़ी तपस्या कर ब्रह्मा जी से एक वरदान प्राप्त कर लिया था, जिसके कारण उसे ना धरती पर मारा जा सकता था, ना आकाश में, ना स्वर्ग में मारा जा सकता था, ना पाताल में, ना घर के अंदर मारा जा सकता था, ना घर के बाहर, ना अस्त्र से मारा जा सकता था, ना शस्त्र से, ना दिन में मारा जा सकता था, ना रात में, ना किसी मानव के द्वारा मारा जा सकता था, ना किसी पशु के द्वारा, ना किसी देवता के द्वारा मारा जा सकता था, और ना ही किसी राक्षस के द्वारा। इस वरदान के होने से हिरण्यकशिपु अपने आप को अमर और भगवान स्वरूप मानने लगा था। अपने बाहुबल की शक्तियों के भय से वह लोगों से अपनी पूजा करवाता था। अपने पुत्र प्रहलाद को भी वह इसी कारणवश प्रताड़ित किया करता था, क्योंकि भक्त प्रहलाद अपने पिता की पूजा न करके भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे, जो कि हिरण्यकशिपु के क्रोध में घी डालने का काम करता था। दैत्यराज हिरण्यकशिपु जब प्रहलाद की विष्णु भक्ति को नहीं रोक पाए तो उसे जान से मार डालने की योजना बनाते हैं। और जब कई योजनाएं सफल नहीं हो पाई तो आखिरी योजना के समय सही समय पर भगवान विष्णु स्वयं ही नरसिंह अवतार लेते हैं, जिसमें वे आधा मानव और आधा सिंह अथवा शेर के रूप में खंभा फाड़ कर निकलते हैं और अपने जंघे पर हिरण्यकशिपु को रखकर अपने नाखूनों से उसका वध कर देते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो आपके ज्ञान के भंडार को पहले से और बेहतर बनाएगा, साथ ही साथ आपको बुद्ध जीवियों की श्रेणी में लेकर जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे भगवान विष्णु के 5वें अवतार अर्थात वामन अवतार के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।